स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ क्रमांक 1 को। इस पाठ का नाम है बच्चों वर्दे। तो बच्चों, आपकी जो एडग्रेड की जो नई वाली बुक आई है 2024 की, ये उस बुक का सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। तो बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार बच्चों उस पंक्ति में होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि यहाँ पे वर्दे वीणा वादनी वर्दे, तो यहाँ पर वा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो सी वाले में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अमृत पीयूष डैश अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान में के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें आएगा बच्चों सुधा, क्योंकि अमृत और पीयूष और अमीय का एक पर्यायवाची सुधा भी होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? तो वीणा बजाने वाली देवी माँ सरस्वती हैं। इसका डी वाला उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो कवि संसार को जगमग करने के लिए कह रहा है। इसका बी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, कवि किसके बंधन काटने की बात कर रहा है? कवि हृदय के बंधन काटने की बात कर रहा है। ए वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, वर्दे कविता की रचयिता निराला जी है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि ने भारत में डैश मंत्र भरने की बात कही है? तो अमृत भर मंत्र भरने की बात कही है। प्रश्न क्रमांक 8 है, हिंदी कविता को डैश छंद निराला जी की देन है? तो मुक्त छंद बच्चों निराला जी की देन है। प्रश्न क्रमांक 9 है, डैश का विलोम शब्द अंधकार है? तो ये प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। प्रश्न क्रमांक 10 है, उपमा अलंकार के डैश अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों, जलद मंद रव से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, जलद मंद रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 12 है, कविता में कवि कौन सा निर्जर बहाने की बात कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा, कविता में कवि ज्ञान का निर्जर बहाने की बात कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 13 है, वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो इसका उत्तर है, वर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद कराना है, यानी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भरना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखी, मातृभूमि निर्जर प्रकाश अमृत। तो यहाँ पे बच्चों मैंने वर्तनी शुद्ध करके लिख दी है, आप भी इसी तरीके से देखकर इसे कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं, नव नव के नव बेहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसका उत्तर होगा, कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। ये इस तरीके से माँ सरस्वती से प्रार्थना कवि। प्रश्न क्रमांक 16 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट कर लिखिए। तो मैंने बच्चों छांट कर यहाँ पर लिख दिया है, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के नव गगन अंबर। ठीक है। तो नव का हमने वाक्य बनाया है, नव में विचरण करने वाले पक्षियों पर कोई रोक नहीं है। तो ये बच्चों रोक लिखा हुआ, आप भी इसे रोक कर लीजिएगा। गगन है, अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। अगला है अंबर, धरती अंबर जहाँ मिलती हैं प्रतीत होती हैं उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय साहित्य के अनुसार अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार की नारी को सुंदर या लवण्य गहनों यानी अलंकारों से बढ़ता है, ये बढ़ता है बच्चों, बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी काव्य में भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, यानी हिंदी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, हम सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। माँ सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए।
प्रश्न क्रमांक 20 है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर है, हम अपने विद्यालय में परिवर्तन चाहेंगे कि उसमें नया फर्नीचर, हर कक्षा में पंखे, ठंडे पानी की टंकी, और हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में अधिक से अधिक पेड़ लगाना और सभी बच्चों को और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।